युधिष्ठिर भैया ने बुराई नहीं देखी, तुझ में भी दोष नहीं देखा। और युधिष्ठिर हस्तिनापुर में थे, आप कह देते हमारे भैया युधिष्ठिर से अच्छा कोई है ही नहीं है, यही अच्छे हैं, तुमने ये भी नहीं कहा। यानी युधिष्ठिर भी तुम्हारी नजर में अच्छे नहीं है। जिसकी नजर में बुरे ही बुरे दिखाई दे, उसको परमात्मा कैसे मिल सकता है? दृष्टि शुद्ध होगी तो सृष्टि परमात्मा की शुद्ध दिखाई देगी। दृष्टि हमारी अगर दोषी है तो संसार भी हमें ऐसा लगेगा सब गंदे हैं। एक द्विविद नाम का बंदर था, बहुत बलवान था। ये त्रेता का बंदर है। त्रेता युग में श्री राम जी के साथ में रहा है। द्विविद मयंदे नील नल अंगद गद विकटासी दधि मुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलराज। ये द्विविद नाम का जो बंदर है ये त्रेता का है, बहुत बलवान बंदर है। ये जब राम और रावण में युद्ध हुआ तो उस समय राम जी के पक्ष से रावण से इसने युद्ध किया, वो द्विविद नाम के बंदर ने। लेकिन इसमें एक दोष था। दोष ये था कि ये चरित्रहीन था। और हमारे देश में तो चरित्र की ही पूजा होती है ना। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए भगवान श्री राम जी ने अपने दल से इसको निकाल दिया था कि तू अब दल में रहने लायक नहीं, तू दलदल में फंस गया है। एक बार द्विविद नाम के बंदर ने देखा कि राम ने मुझे अपने दल से निकाल दिया है, तो ये अपने मन में राम जी को अपना शत्रु मानने लगा। और ये इतना बलवान था कि ये द्वापर में द्वारिका में जाकर के अनेक प्रकार का उपद्रव करता था, परेशान करता था। तो बलराम जी ने एक बार दो बार इसको भगाया, लेकिन ये बलराम जी से ही लड़ने के लिए तैयार हो गया। बलराम जी ने कहा अच्छा तो तुम्हें अब हम प्रसादी देंगे। और बलराम जी ने एक दिन क्या किया, इस बंदर को हल से पकड़ के खींचा और उसके मस्तक पे मूसर पटक दिया। तो इस द्विविद नाम का बंदर का उद्धार हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान ने इस प्रकार से जितने भी असुर लोग थे सबको जीवन मुक्त कर दिया। भगवान के एक सखा थे, नाम था सुदामा। बड़े ही प्रिय सखा थे कृष्ण के। ये सदैव भगवान की भक्ति करते रहते थे। और कहते हैं कि वाणी की सार्थकता इसी में है कि भगवान के पावन नाम का गुणानुवाद कीर्तन करें या भगवान के पावन चरित्र को गाए। सवाग यया तस्य गुणान गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च अस्मरेत् बसंतम स्थिर जंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णा सवाग यया तस्य गुणान गृणीते। वह वाणी वास्तविक में सार्थक की गई है जिस वाणी से भगवान के गुणानुवाद को गाया जा रहा है। करौ च तत्कर्म
करऊ मनश्चो, कहते हैं वो कर पवित्र हैं जिन हाथों के द्वारा परमात्मा की आराधना की जाती है, परमात्मा के जनों की सेवा की जाती है। अस्मरेत बसंतम स्थिर जंगमेशु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण। वो कान वास्तविक में कान है जो निरंतर भगवान की कथा को सुनते रहते हैं। ये भगवान कृष्ण के सखा हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत सखा, ये भगवान कृष्ण के सखा थे। कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ये ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण थे। इन्होंने ब्रह्म को जान लिया था। ब्रह्म को जानने का मतलब है ज्ञान प्राप्त कर लिया। ब्रह्म क्या है? ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म। अब माया क्या है? ये अज्ञान का प्रतीक है माया। जिसने ब्रह्म को जान लिया वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, वही ब्रह्म ज्ञानी है। और जिसने ब्रह्म को नहीं जाना वही अज्ञानी है। जिसने माया के द्वारा रचित संबंध, वस्तु, धन, स्थान, इसको अपना मान लिया है, वह अज्ञानी है। और हमारा आपका झगड़ा इसी में होता है। ये जगह के प्रति झगड़ा हो जाएगा, संपत्ति के प्रति झगड़ा होगा, मान सम्मान में झगड़ा होगा, इसी में झगड़ा होता है। जितना मन झगड़ा करने को कहे उतना ही समझ लेना कि हम अज्ञानता में जी रहे हैं। ज्ञानी जानता है कि ये तो मिथ्या है, ये शरीर ही मिथ्या है। संत कहते नहीं है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीरे झिली न हिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय तू हिली ना हिली। इस शरीर का वास्तविक सदुपयोग है कि परमात्मा की सेवा में, परमात्मा के स्मरण में लग जाए। और हम आप क्या करते हैं? जन्म से लेकर मरण तक केवल इसी में लगे रहते हैं। सोई सुत करहु उपाय, पैसा आवे जाहि विधि। गिनत, गिनती करते करते गुथत दिन जाए, धरत उठावत परम सुख। नोट को रखने में, देखने में कितना अच्छा लगता है, और उसका उपयोग क्या है? घर में रखे रहेंगे, बैंक में डाल दो, बैंक में पड़े रहेंगे। और तुम्हें एक छोटी सी पुस्तक दे दी जाएगी, तुम्हारे सारा पैसा सरकार के पास, एक छोटी सी पुस्तक दे दी जाएगी, उसमें लिख दिया जाएगा 10 करोड़ रुपया। बस इतने में खुश रहेंगे। ना तो तुम्हारे हाथ में नोट है, ना नोट में हाथ है, केवल एक छोटी सी किताब में 10 करोड़ लिख दिया जाएगा, इतने में खुश रहेंगे। अरे भैया, इतने में खुश क्यों हैं? मान लो कि बैंक ही हमारा है, ऐसा क्यों नहीं मानते? देखो, मानने पर है सब कुछ। माना कि
बैंक हमारा है। एक महात्मा जी एक कटोरी रखे थे, उसमें कुछ नहीं था, और रोटी खा रहे थे। कटोरी में ऐसे ऐसे जैसे अपन साग सब्जी खाते हैं ना, वैसे उसमें डुबोए और खाए रोटी, सूखी रोटी खा रहे थे। तो किसी गणित के विद्यार्थी ने देखा कि बाबा जी कटोरी में तो कुछ नहीं है, केवल रोटी उसमें ऐसे करते हैं और खाते हैं। पूछा, महाराज ये बताइए, उसमें तो कुछ है ही नहीं है, आप वैसे खाए पड़े हैं सूखी रोटी और उसमें डुबो रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, आप पढ़ाई करते हैं? बोले हाँ। बोले कौन से सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं? बोले मैथ से। बोले मैथ में माना की आता है? माना की? बोले हाँ आता है। बोले ऐसे हमने भी गणित के हिसाब से इस कटोरी में माना की सब्जी है। अब मान लेने से सब कुछ है भाई, मान लो। सुदामा जी निरंतर भगवत स्मरण में लगे रहते हैं। जिन्होंने जान लिया है, कैसे है? ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण है सुदामा जी। विरक्त इंद्रियार्थ, इंद्रियों के अर्थ से वैराग्य है जिन्हें। इंद्रियों का अर्थ क्या है? जैसे हमारी रसनेन्द्रिय है, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां कौन सी हैं? चक्षुएंद्रिय, श्रवणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय। ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? 2 हाथ, 2 पैर, 1 उपस्थ। ये इंद्रियों का अर्थ है कि जैसे हमारी रसनेन्द्रिय है, जिह्वा है, इसका अर्थ क्या है? रस लेना, स्वाद लेना। ये तीखा है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कसैला है। इसका स्वाद किससे पता चलता है? जिह्वा से पता चलता है, रसनेन्द्रिय बताती है। तो जो सुदामा जी हैं, इंद्रियों के अर्थ से वैराग्य है, माने इंद्रिय जो हमारी रसनेन्द्रिय है, जो स्वाद बताती है, सुदामा जी को कोई स्वाद का ज्ञान नहीं था, उससे वैराग्य था। कोई कड़वा खिला दे तो कोई बात नहीं, कोई मीठा खिला दे तो कोई बात नहीं। श्रवणेन्द्रिय, सुदामा जी को श्रवणेन्द्रिय के अर्थ से वैराग्य था। कोई अच्छा सुना रहा है, बुरा सुना रहा है, वो अपने में मस्त है, सुन लिया। ये कथा क्यों सुनी जाती है? सत्संग क्यों किया जाता है? सत्संग इसलिए हम सुनते हैं कि हमारे अंदर जो अज्ञान है, अज्ञान का कांटा निकल जाए और हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाए। हम जान लें कि परमात्मा का भजन करना है, परमात्मा का भजन ही श्रेष्ठ है। बस इसके लिए हमें सत्संग करना है। जब इतना जान लिया तो अब फालतू क्यों टाइम बर्बाद करो, लग जाओ भगवान के भजन में। सुदामा जी निरंतर भजन में लगे रहते थे। क्या सुनना है संसार की बातें? किसी से मना भी नहीं करते थे कि बड़े बड़े साउंड बज रहे हों तो कहें कि भाई इसको बंद कर दो, हमारे भजन में बाधा उत्पन्न मत करो। भजन करने वाले को संसार बाधित नहीं कर सकता है। संसार में ताकत नहीं है कि भजन करने वाले को व्यवधान उत्पन्न कर दे। अब भजन नहीं करना है तो केवल बहाना है कि बंद करो यार शोरगुल, भजन करने दो। तुम्हें भजन करना आता ही नहीं है, इसलिए दूसरों को तुम कह रहे हो। एक सज्जन थे, घोड़े में बैठ करके कहीं जा रहे थे। रास्ते में घोड़ा प्यासा हो गया, घोड़ी को प्यास लगी तो वो सज्जन एक कुएं के पास गए। पहले आप देखे होंगे कुएं में रहट चलता था, रहट, वो डिब्बे बने होते थे, चैन बनी होती डिब्बों की,
और जब उसको घुमाया जाता था राइट को, तो डिब्बे नीचे से जल लेकर के ऊपर आते और फिर वो पानी निकलता था। तो जब रहट चलता था तो चे चे की आवाज आती थी, बड़ी जोर की आवाज आती थी। तो उस घोड़ वाले व्यक्ति ने कहा कि भाई हमारे घोड़े को पानी पीना है। वो रहट चालक ने कहा ठीक है। उसने रहट चलाना शुरू किया और जैसे चलाना शुरू किया घोड़ा भगा। तो घुड़सवार ने कहा भाई आप ये चे में बंद कर दो जिससे मेरा घोड़ा पानी पी ले। उस रहट चलाने वाले ने कहा भाई अगर चे में बंद करेंगे तो पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि रहट रुक जाएगा और रुक जाएगा तो पानी कैसे निकलेगा। रहट चलेगा तो पानी निकलेगा और रहट चलेगा तो फिर चेमे तो होगी होगी। समझदारी इसी में है कि इसी चेमे में आपका घोड़ा पानी पी ले। ऐसे ये संसार के जितनी चेमे हैं, हर किसी के घर में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, सब जगह चेमे, यानी चेमे मतलब शोरगुल, विपरीत परिस्थिति सभी के जीवन में आएगी ही आएगी, क्योंकि संसार बना ही इसीलिए है। दुखालयम अशाश्वतम। इसी चेमे में आपका मन रूपी घोड़ा भगवान का भजन करके जीवन मुक्त हो ले, ये बड़ी बात है। किसी को दोष मत दो कि इसके कारण हमारा भजन नहीं हो रहा है, इसके कारण हम सुख से चैन से नहीं रह रहे। भैया हम स्वयं नहीं चाहते। सुख और चैन बाहर नहीं है, शांति बाहर नहीं है, शांति हमारे अंतःकरण में है। जब चाहे तब हम शांति की शरण में हो सकते हैं, लेकिन हम स्वयं नहीं चाहते। सुदामा जी कैसे हैं? जितेंद्रिय विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ से जिन्हें वैराग्य है। और जब इंद्रियों के अर्थ से वैराग्य होगा ना, तो मन कैसा होगा? प्रशांत आत्मा, जिनकी आत्मा परम शांति में स्थिर है। कोई किसी से शिकवा शिकायत नहीं है। मिल गया तो पा लिया, नहीं मिला तो बड़ी अच्छी कृपा है ठाकुर जी देगी। काहे को इस चक्कर में पड़े? भोजन करेंगे तो जाना ही पड़ेगा ना। और तमाम प्रकार की गंदगी शरीर से निकलती रहेगी। ये जो शरीर है ना, ये कचड़ा बनाने की फैक्ट्री है, समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा पदार्थ डालो इसमें और कचड़ा निकालती है ये मशीन। इसमें से कोई भी वस्तु, किसी भी दरवाजे से कोई भी दरवाजा अच्छा नहीं है। कान से देखो तो कचड़ा निकले, नाक से देखो तो कचड़ा निकले, आंख से देखो तो कचड़ा निकले, मुख से देखो कचड़ा, माने हर जगह से कचड़ा ही कचड़ा निकलता है। केवल इसमें एक वस्तु है, इससे हम भगवान का भजन कर सकते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम। कैसा कहा है तुलसी बाबा ने? ये अधम शरीर है, बिल्कुल निकृष्ट है ये शरीर। लेकिन इसमें एक विशेषता है, इससे हम भजन कर सकते हैं, इसमें विवेक है, इसलिए इसको महान कहा गया है। क्यों? क्योंकि हम भजन कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, 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 सुर दूर
बाबा एक जगह कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, एक मनुष्य शरीर मिला बड़े भाग्य से मिला। बोले क्यों? क्योंकि इससे भजन हो सकता है, इसमें विवेक है। किस चीज का विवेक है? कि ये सत्य है, ये असत्य है, इसका विवेक है। और किसी और योनि में नहीं है विवेक। गधा को विवेक नहीं है, घोड़ा बिल्ली कुत्ता को विवेक नहीं है, किसी के पास ये विवेक नहीं। केवल मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये करना है, ये नहीं करना है, इसका ज्ञान दिया है। तो हम आप उस विवेक के द्वारा, उस विवेक की चाबी से और अपने जीवन के ताले को खोल लें और निहाल हो जाएं परमात्मा को प्राप्त करके। बस समझदारी इसी में है। अगर हम ताला लगा रहा और ताला लगे लगे शरीर पूरा कर गए तो फिर भगवान दोबारा मनुष्य नहीं बनाएंगे। कितना दुर्लभ है, कहते सूर्य दुर्लभ। देवताओं को भी मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं है, ये शास्त्र ऐसा कहते हैं। इसलिए इस मनुष्य शरीर का अंत हो, पता नहीं फिर अगला जन्म किसके बनाए जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी तो है मनुष्य, आज के दिन तो हैं अभी। तो आज का दिन ही हम इतना सार्थक कर लें, इतना अच्छा बिताएं कि हमारा पिछला बीता हुआ दिन भी अच्छा हो जाए, आगे आने वाले दिन भी अच्छे ही बीते। दूसरों की सेवा करो, पवित्रता के साथ व्यवहार करो, किसी के साथ कोई छल कपट न करो। ये छल कपट जो होता है ना, जितना माया से संबंध होगा उतना ही छल कपट करेंगे, क्योंकि ये माया ही छल कपट से युक्त है। जितना भजन करेंगे उतना ही आप छल कपट से रहित होते चले जाएंगे। भजन से दूर होते जाएंगे तो छल कपट आपके अंदर आता जाएगा, और जैसे भजन बढ़ाते जाएंगे वैसे छल कपट आपसे दूर होता चला जाएगा। हम आप सभी इस बात को ध्यान रखना है। सुदामा जी कैसे हैं? प्रशांत आत्मा, जिनकी आत्मा परम शांति में प्रतिष्ठित हो गई है। जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। जब हम इच्छा करें तब भूख लगे, मन की इच्छा नहीं कि मन कर रहा है कि आज हमको गरम गरम समोसा खाने हैं, अच्छी चटनी होए बढ़िया। कितनों के तो मन में आ ही गया होगा कि चल के खाएंगे समोसा, महाराज जी ने कह दिया। आप मन के अधीन मत रहिए, मन आपके अधीन रहे। मन को क्या करना है ये आपके अंदर विवेक रहे। अर्जुन ने अपने जीवन के रथ में मन को नहीं ड्राइवर बनाया है। किसको बनाया है? कृष्ण को बनाया है ड्राइवर। हम आप किसको बनाए हैं? मन को बनाए हैं। अब मन को अगर आप किसी बंदर को आप गाड़ी चलाने को बैठा दीजिए तो गाड़ी ठीक चलाएगा क्या? ये मन बंदर ही है, कब कहां गायब हो जाए, कितना जल्दी कहां पहुंच जाए, इसकी गति इतनी तेज है कि मन जैसा तेज चलने वाला कोई है ही नहीं। आप यहां बैठे हैं, बंबई सोच लो पहुंच गया मन बंबई, कलकत्ता सोच लो बंबई से तुरंत। महाराज कोई भी साधन से नहीं पहुंच सकते हैं, हवा नहीं पहुंच सकती है, ध्वनि नहीं पहुंच सकती है, कुछ नहीं। मन इतना तेज चलने वाला है, अगर मन के अधीन हो गए तो फिर मन आपको तड़पा तड़पा के मारेगा। मन आपके अधीन हो। अब मन आपके अधीन कैसे होगा? जो गुरुदेव ने मंत्र बताया है उस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा जपना है, बस वही चाबी है। आप समझ लीजिए,
और कोई साधन नहीं है। कथा सुनिए, कथा सुन करके जो नाम के प्रति आपको बताया जा रहा है कि नाम ही सारे जीवन की चाबी है। नाम के अधीन हो जाइए। गुरुदेव ने जो नाम बताया है ना, बस उसको आप प्यार से जपिए। ऐसे नहीं कि महाराज जी कह रहे थे तो जपना है। फल कर देगा, वो लाभ करेगा, पर जितना स्नेह से जपेंगे, महत्व बुद्धि होगी, आपके नाम के प्रति अनुराग होगा, उतने ही शीघ्र वो नाम अपना प्रभाव करेगा। सारे रोग दूर हो जाएंगे। रोग कौन से हैं? मन में कितने प्रकार के रोग हैं। शरीर तो कोई बात नहीं, इन डॉक्टरों से जाएंगे और ऑपरेशन कराना होगा, ऑपरेशन करा लेंगे, औषधि से शरीर स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन मन अगर रोगी है, मन काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान छल कपट से युक्त है, तो आप शरीर से कितने भी सुंदर रहें, लेकिन आप रोगी कहलाएंगे और वो मन आपको नष्ट कर देगा। सुदामा जी निरंतर भजन करते हैं। गरीबी इतनी है कि घर में आटा नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है। शादी हो गई है, नाम है पत्नी का सुशीला। चार पुत्र हो गए सुदामा जी के, लेकिन सब दिगंबर रहते हैं बेचारे पुत्र। वस्त्र के लिए पैसा ही नहीं है। सुशीला जब विवाह होके आया था, जो साड़ी पहनी थी वही साड़ी अभी भी पहने हुए है। गहने नहीं है सुशीला के पास। गहनों की बातें दूर रही, तन पर काफी चिथड़ा भी न था। शरीर में वस्त्र नहीं था, फटा हुआ था जगह जगह से। भर पेट न भोजन मिलता था, चूल्हे पर साबित तवा न था। कंगाली की यह हालत थी, बहुधा उपास हो जाते थे। फिर भी विरक्त रख कर मन को हरि भजन प्रेम से गाते थे। गरीबी कभी ये नहीं कहती कि तुम भजन ना करो। भैया हमने कई बार बताया है कि जितनी व्यवस्थाएं आपके पास होगी, जितनी प्रसाधन सामग्री होगी, जितनी सुख सुविधाओं की व्यवस्था होगी, उतने ही आप ज्यादा व्यस्त रहेंगे, परेशान रहेंगे। जितनी व्यवस्थाएं कम होंगी, उतनी आप फ्री माइंड रहेंगे। सुशीला के पास इतनी गरीबी थी भैया, इतनी गरीबी थी कि सुशीला के पास मांग भरने के लिए सिंदूर भी नहीं था। विचार करिए, तो क्या सुशीला मांग नहीं भरती थी? जब सिंदूर नहीं था तो मांग कैसे भरती थी सुशीला? अरे मांग तो सुहाग का सबसे बड़ा पहचान है। कुछ भी ना हो, अगर नारी के मस्तक पर सिंदूर है तो आप कह सकते हैं कि ये सौभाग्यवती है देवी। सुशीला के पास सिंदूर नहीं था तो मांग कैसे बढ़ती थी? सुदामा जी जब संध्या करते इस प्रातः काल, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम और बाकी समय सत्संग में सुदामा जी का व्यतीत होता। सुबह जब संध्या करते सुदामा जी, और संध्या करके अपने आसन से उठते और जब पैर रखते तो सुशीला अपने आंचल को फैला देती थी।
आंचल को फैला देते हैं और सुदामा जी उसमें अपना पैर रख करके आगे चले जाते हैं। तो पैरों सुदामा जी के पैरों से जो धूल झल जाती सुशीला के आंचल में, उस धूल को इकट्ठा कर लेती सुशीला और उसको चुटकी में लेकर के अपने मांग में भर लेती थी। सुदामा जी को इस बात का पता नहीं था कि सुशीला के पास सिंदूर के लिए भी व्यवस्था नहीं है, सिंदूर नहीं है। अरे एक दिन सुदामा जी बस संध्या बंदन करके आगे चले, सुशीला ने अपना पल्लू बिछाया और सुदामा जी उसमें पैर रख करके चले आगे और सुशीला उस रज को इकट्ठा कर रही थी। इतने में सुदामा जी किसी कार्य से वापस लौट पड़े। देखा सुशीला उस रज को उठा करके अपने मांग में भर रही है। सुदामा जी ने जैसे ही देखा वैसे सुदामा जी के होश उड़ गए। सुशीला, तेरे पास सिंदूर भी नहीं है? सुशीला चरणों में गिर पड़ी, बोली प्रभु आपके चरणों की धूल से ज्यादा श्रेष्ठ सिंदूर नहीं होता है। ये है देखो धर्मपरायण स्त्री। सुशीला ने कभी शिकायत नहीं की, सुदामा जी से ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने जब से विवाह करके भेजा तब से पेट भर अन्न का दाना नहीं पाया, हमने भोजन नहीं किया। धर्म पत्नी वही है जो पति को कभी सर झुकने के लिए मजबूर न करे। आपके कर्म से अगर पति को सर झुकाना पड़े, लज्जित होना पड़े, तो तुम्हारा पातिव्रत धर्म कैसे है? नारी को चाहिए कि हमारा पति भगवान से भी श्रेष्ठ है और हमारे पति का सर उठा रहे, हमारे पति का सर कभी झुके नहीं। जो व्यवस्था है उसमें ही हम जी लेंगे, लेकिन कभी किसी को पता नहीं होने देंगे कि हम भूखे भी रहते हैं। सुशीला ने कभी पड़ोस में जाकर के अपनी बात नहीं बताई। सुदामा जी बहुत दुखी हुए। आज सुशीला से कुछ कहना चाहते हैं सुदामा जी, और सुदामा जी ने सुशीला को आज बात बता ही दी। सुशीला, तुझे हमने एक बात नहीं बताई, अवसर ही नहीं बन पाया। क्या बात है स्वामी? सुशीला, मेरे बचपन के मित्र हैं कृष्ण, और वो इस समय द्वारका के राजा हैं। अब सुशीला के मन में थोड़ी सी इच्छा जागृत हुई और सुशीला ने कहा, स्वामी जब कृष्ण आपके मित्र हैं, आपने अभी बताया है, तो आप कृपा करके एक बार अपने मित्र से मिलने तो चले जाइए द्वारिका। सुदामा जी बोले, सुशीला मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं गरीब हूं और कृष्ण इस समय द्वारिका के राजा हैं। मैं इस प्रकार अपनी विपन्नता को लेके जाऊंगा, मेरा कृष्ण तो कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं सोचेगा, लेकिन द्वारिकावासी जरूर सोचेंगे ये गरीब ब्राह्मण कुछ मांगने आया होगा। और मैं अपने मित्र को लज्जित होते नहीं देख सकता। सुशीला ने कहा, अरे किसी से क्या कहना है, आप कृष्ण के पास जाइए, एक बार दर्शन करके तो चले आइए, कुछ मांगना थोड़ी है उनसे। सुदामा जी बोले, सुशीला मित्र के पास जाओ तो कुछ भेंट लेके जाना चाहिए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सुशीला, मित्र के यहां जाओ, गुरु के यहां जाओ, मंदिर में जाओ या कहीं भी जाओ, तो भेंट साथ में होना चाहिए।
सुशीला ने कहा आप चिंता मत करिए, मैं भेंट की व्यवस्था बनाती हूं। और सुशीला तुरंत पड़ोस में गई आज, और पड़ोसन के पास जाकर के सुशीला ने निवेदन किया, बहन आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, आज मेरी स्वामी द्वारिका जा रहे हैं, मुझे कुछ सामग्री दे दो। पड़ोसन ने सुशीला के भाव देखे और सुशीला ने ये कहा मैं तुझसे भीख नहीं मांग रही हूं, मेरे पति जब द्वारिका से आएंगे ना बहुत सारा धन लेके आएंगे। मेरे स्वामी के जो मित्र हैं ना सोने की द्वारिका के राजा है, तू मुझे जो कुछ देगी ना उससे 4 गुना मैं दूंगी तुझे। पड़ोसन ने कहा बहन ये बात मत कह, ले जा। और पड़ोसन ने एक मुट्ठी चावल दिया। ऐसे 4 घर से सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल एकत्रित किए, अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ लिया और फाड़ करके उसमें चावल की पोटली बना दी। चावल दिए, 4 घर से मांगे सुशीला ने, अरे एक ही घर से मिल गए थे उतने ही दे देती, 4 घर से क्यों मांगे? 4 घर से मांगने का तात्पर्य है कि 4 घर का चावल अलग अलग प्रकार का होगा, और जो 4 घर का चावल मांग के दूंगी तो कृष्ण देखेंगे कि ये तो 4 घर का चावल, मतलब कि मांग करके दिया गया। सुदामा के पास 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है देने के लिए, और वस्त्र दिया सुशीला ने अपना पल्लू, कि कृष्ण इस वस्त्र को देख करके समझ जाए कि गरीबी कितनी है। सुदामा जी चल पड़े, द्वारिका की ओर जा रहे हैं। चले श्याम चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। हरे राम राम हरे राम राम, 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 हरे राम राम हरे कृष्ण श्याम। हरे राम राम हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। और डोरी कांधे पे लटकाए, लोटा और डोरी कांधे पे लटकाई, लोटा और डोरी कांधे पे लटकाई, लोटा और डोरी कांधे पे लटकाई। चावल की
पोटरी बगल में दबाए। चावल की पोटली बगल में दबाई। मिलने चले वो तो, मिलने चले वो तो कृष्ण जी के दामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। मिलने चले वो तो कृष्ण जी के धामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। महलों के बीच में सुदामा जी आए। 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 सोने के सिंहासन पे उनको बिठाए। सोने के सिंहासन पे उनको बैठाए। कंधे से कंधा, कंधे से कंधा मिलाए भगवाना। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। कंधे से कंधा मिलाए भगवाना। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हंस हंस के पूछे हैं मदन मुरारी। हंस हंस के पूछे मदन मुरारी। हंस हंस के पूछे हैं मदन मुरारी। हंस हंस के पूछे मदन मुरारी। क्या भेंट भेजी है भाभी हमारी। ओ क्या भेंट भेजी है भाभी हमारी। चावल तो खाए श्याम, चावल तो खाए श्याम दियो धन धामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। ओ चावल तो खाए प्रभु दिए धन धामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। ओ गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी चले जा रहे हैं, मुख से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण का उच्चारण चलता जा रहा है। सुदामा जी कुछ दूरी तक चले, 2-4-10 किलोमीटर चले होंगे बेचारे सुदामा जी। भूखे प्यासे कितना चलते, दूल्हा पतला शरीर है सुदामा जी का। थक करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सोचने लगे पता नहीं द्वारिका कितना दूर है। सुदामा जी चिंतन करने लगे, भजन करने लगे और उसी समय नींद आ गई सुदामा जी को, सो गए।
श्याम सुंदर कृष्ण ने विचार किया कि सुदामा जी की ऐसी दशा है कि द्वारिका सुदामा जी आ नहीं पाएंगे। भगवान कृष्ण बड़ी कृपालु हैं। तुरंत गरुड़ को बुलाया भगवान ने। गरुड़ से कहा, जाओ गरुड़, इस प्रकार की हुलिया है, आप जाइए और उन ब्राह्मण को अपने पीठ पर लाद करके द्वारिका ले आइए। विचार करिए, भगवान जिस गरुड़ पर बैठते हैं उस गरुड़ पर आज सुदामा जी को बैठाया जा रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। भक्त कहते हैं हम भगवान के दास हैं, भगवान कहते हैं मैं भक्तों का दास हूं, भक्त मेरे मुकुट की मणि है। मतलब मुकुट की शोभा बढ़ाने वाले हैं मेरे भक्त। गरुड़ जी गए, सुदामा जी सो रहे थे, अपनी पीठ पर लादा गरुड़ जी ने और ला करके द्वारिका के बाहर बगीचा है, उस बगीचे में एक आम्र वृक्ष के नीचे सुदामा जी को लिटा दिया। जैसे सुदामा जी की निद्र खुली और सुदामा जी ने देखा कितने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, मालियों को देखा, मालियों को देख करके सुदामा जी आनंदित हो गए। बुलाया, भैया ये बताओ द्वारिका कहाँ है, तो कितना दूर है? मालियों ने कहा, महाराज ये द्वारिका का मुख्य द्वार है। सुदामा जी प्रसन्न हो गए, इतना नजदीक द्वारिका है और मैं आ नहीं सका। सुदामा जी अंदर प्रवेश कर गए और जैसे ही अंदर गए तो वहां ऐसे ऐसे महल, एक जैसे महल 16,108 हैं। प्रत्येक महल के द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपाल भी इतने सुंदर, इतने सुशील स्वभाव के हैं। सुदामा जी देखते चले जा रहे हैं। एक महल के द्वार पर गए और जाकर के द्वारपाल से पूछा, भैया ये द्वारका है ना? बोले हाँ महाराज। प्रणाम किया द्वारपालों ने। भगवान कृष्ण के द्वारपाल हैं, इसलिए वो द्वारपाल भी इतने ब्राह्मण भक्त हैं। ब्राह्मण सुदामा को देखा, प्रणाम किया और पूछने लगे सुदामा जी, भैया ये द्वारिका में हमारा कृष्ण रहता है, यहाँ का राजा है वह। द्वारपाल ने हाथ जोड़ लिए, महाराज धन्य है, आप जैसे तपस्वी ब्राह्मण ही इस प्रकार भगवान को संबोधित कर सकते हैं। ना कोई विशेषण, ना कोई सम्मान सूचक शब्द। अरे मित्रता में विशेषण थोड़ी लगता है, मित्रता में कोई विशेषण नहीं होती है, सीधा नाम लिया जाता है। सुदामा जी ने कहा, हमारा कृष्ण रहता है, हमारा कृष्ण। विचार करिए, जब हृदय से आप भगवान को अपना मान लेंगे तो भगवान भी पीछे नहीं है। सुदामा जी की बात को सुनकर द्वारपाल ने हाथ जोड़े और कहा, महाराज आदेश करें। बोले हम उनसे मिलना चाहते हैं, कहाँ हैं? द्वारपाल ने कहा, अगर आप आज्ञा करें महाराज तो मैं सूचना दे दूं। देखिए भागवत जी में कहीं भी ये शब्द नहीं लिखा है कि द्वारपाल ने सुदामा को रोका है। द्वारपाल ने सुदामा जी को नहीं रोका है। भगवान के द्वारपाल कैसे रोक सकते हैं ब्राह्मण को? सुदामा जी ने स्वयं द्वारपालों से पूछा है, भैया हमारा कृष्ण कहाँ रहता है, बता दीजिए। द्वारपालों ने प्रणाम किया, बोले महाराज आज्ञा करे तो मैं जाके सूचना दे दूं। बोले हाँ हाँ महाराज, अपना परिचय तो बता दीजिए, आपका नाम गांव क्या है? सुदामा जी ने कहा, जब बस जाकर के कह दो कि सुदामा आया हुआ है।
द्वारपाल भी आश्चर्य में पड़ गया, कितने ब्राह्मण आते हैं, कितने सुदामा नाम के आते हैं, लेकिन कुछ पूछ भी नहीं सकते। ये पूछने का अधिकार द्वारपाल को नहीं है, बस निवेदन करने का। महाराज क्या कहेंगे, केवल कह देना सुदामा आए हैं। सुदामा जी को देखा नीचे से ऊपर तक, द्वारपाल अंदर गया। अंदर भगवान श्री कृष्ण अपनी अष्ट रानियों के मध्य में बैठे चौपर खेल रहे थे। द्वारपाल ने प्रणाम किया प्रभु को, प्रणाम करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आए हुए हैं। कन्हैया बोले, तो उन ब्राह्मण का जो निवास कक्ष है ना वीआईपी वाला, बस उसी में उनको निवास दे दो, हम आएंगे मिलेंगे। बोले महाराज उनका परिचय, भगवान कृष्ण ने पूछा कि उनका परिचय, नाम गाम कहां से आए। द्वारपाल ने कहा, किसी से पगा न जगा तन में, के ही ग्राम से आए बस्यो के ही धामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, आरु पाए उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा नाम सुना श्याम सुंदर ने, भूल गए कि हम कहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। कहीं पासे फेंके और दौड़ने लगे, किधर। द्वारपाल ने इतना कहा केवल कि सुदामा कृष्ण मुख्य द्वार की ओर दौड़ पड़े, भुजाएं फैलाए हुए हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आज जैसे कोई बहुत निर्धन व्यक्ति बहुत सारी संपत्ति लूटने के लिए चल पड़ा। सुदामा जी द्वार पर खड़े हैं, मुख झुकाए, सर झुकाए हुए हैं, मुख से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण का जप कर रहे हैं। यहां से कृष्ण हा सुदामा हा सुदामा हा सुदामा कहते हुए दौड़ते चले जा रहे हैं। और हा सुदामा का शब्द जैसे सुदामा जी के कान में पड़ा, सुदामा जी सर उठा के देखे, सामने से कृष्ण दौड़ते आ रहे हैं। यहां से सुदामा के मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी दौड़ूं, दौड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन ताकत नहीं, सुदामा जी गिर पड़े। और कृष्ण आए, सुदामा गिरने नहीं पाए, इतनी तीव्रता के साथ कृष्ण ने सुदामा को गोद में उठा लिया, हृदय से लगा लिया। सुदामा जी को अंतर महल में ले गए, महलों में ले गए और अपने निज सिंहासन में सुदामा जी को बैठा दिया। सुदामा जी को देख रहे हैं कृष्ण, कितने दुबले पतले शरीर के हैं। सुदामा जी ने कृष्ण को देखा, महलों को देखा, संपत्ति को देखा कृष्ण की, लेकिन कृष्ण में कोई परिवर्तन नहीं देखा सुदामा जी ने। जैसे कृष्ण ने सुदामा जी में कोई परिवर्तन नहीं देखा, वैसे ही सुदामा जी ने कृष्ण में कोई परिवर्तन नहीं देखा। जैसे
गुरुकुल में रहते थे, वैसा ही कृष्ण का भाव है। अपना मुकुट उतारा कृष्ण ने और सुदामा जी के माथे पे रख दिया। सुदामा जी बोले, क्या कर रहे हो कृष्ण? कृष्ण बोले, सुदामा जी, अब इस द्वारिका के राजा आप हैं। कितनी ब्राह्मण भक्ति है कृष्ण के अंदर। अपने मित्र के प्रति कितना प्रेम है। सुदामा जी के चरणों को पकड़ के कृष्ण बैठ गए। रुक्मिणी आदि रानियों से कहा, जाओ परात में जल लेकर के आओ। रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी गई, सोने के परात में गंगा जल भर करके लाई है। गंगा जल लाई है। श्री सुदामा जी के चरणों को पकड़ के कृष्ण बैठे हैं। सुदामा जी के चरणों को देखते हैं कृष्ण तो हृदय फट रहा है। रक्त रंजित चरण है, कहीं से बीमारियों से रक्त निकल रहा है, कहीं कांटे धसे हैं, कंकड़ धसे हैं। सुदामा जी के चरणों को देखते हैं कृष्ण तो ऐसा लगता है कि सुदामा जैसा दुखी व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। और जब सुदामा जी की मुख की ओर देखते हैं कृष्ण, इतने प्रसन्न दिखते हैं सुदामा जी, तब ऐसा लगता है कि संसार में सुदामा जैसा सुखी व्यक्ति कोई नहीं है। रुक्मिणी ने जल ला करके रख दिया। कृष्ण ने उस जल को देखा। वो जल कोई साधारण जल नहीं था। वो जल गंगा जल है। श्याम सुंदर कृष्ण ने उस जल में दोष देखा। दोष क्या देखा? ये जो गंगा जल है, ये गंगा जल तो मेरे चरणों का जल है। जब भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया था बलि को छलने के लिए, तो एक चरण पाताल लोक से पृथ्वी लोक, दूसरा चरण पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक। जब ब्रह्मलोक में भगवान का चरण गया तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धुल करके कमंडल में रख लिया और वही भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर उस जल को, उस गंगा जल को छोड़ दिया था ब्रह्मलोक से। भगवान शिव की जटाओं से होकर के ये पृथ्वी को पावन करती हुई गंगा जी गई है। वो गंगा जल है। तो श्याम सुंदर ने विचार किया, ये जल मेरे चरणों का जल है और अपने चरणों के जल से ब्राह्मण सुदामा के चरण धुलता हूं तो मुझ जैसा पापी कौन होगा? ये मुझे बहुत बड़ा दोष लगेगा। ब्राह्मण के चरणों के जल से नहीं, ब्राह्मण के चरण तो नेत्र के जल से धुलना चाहिए। इसलिए कृष्ण देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, फिर पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी के चरणों को अपने नेत्र जल से अभिषिंचित किया, प्रक्षालित किया। आपस में चर्चा होने लगी, सुदामा जी इतने दिन आप क्यों नहीं आए? सुदामा जी ने कहा, भैया अब टाइम नहीं मिलता है, क्या करें? टाइम नहीं मिलता, क्या करते रहते हो? सुदामा जी बोले, लाला सुबह से रात्रि तक बस भजन सत्संग इसी में लगे रहते हैं।
नियम पूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मन में आया तो भजन कर लिया और बस बाकी समय जय श्रीमन नारायण। नियम पूर्वक परमात्मा का भजन करेंगे तो परमात्मा भी नियम पूर्वक आपको स्मरण करेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन आए, बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज जी हनुमान जी का दिन तो मंगलवार है। ऐसा नहीं है, हनुमान जी का दिन प्रत्येक दिन हनुमान जी का दिन है, केवल मंगलवार ही नहीं है। वो तो मंगलवार उन लोगों के लिए है जो कभी नहीं आते हैं मंदिर में, जो कभी नहीं आते हैं उनके लिए नियुक्त कर दिया कि तुम एक ही दिन आओ भैया मंगलवार। लेकिन ऐसा थोड़ी कि मंगलवार को ही हनुमान जी महाराज जी रहते हैं, बाकी समय एब्सेंट रहते हैं। भगवान सर्वत्र है, हर समय है, हर जगह है, कहीं भी कम ज्यादा नहीं है। जैसे ज्ञान है ना, अब आप कहें ज्ञान केवल पाठशाला में ही क्यों है? अरे भाई वहां बनाया गया है, गुरु के सानिध्य में बैठ करके जब आप अध्ययन करेंगे तो वो ज्ञान स्थायी रूप से मन में प्रतिष्ठित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ऐसे ही मंदिर में मूर्ति बना करके और उनके सामने जब आराधना करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम हनुमान जी के सामने बैठे। आप कहीं भी भजन कर सकते हैं, कहीं भी आराधना कर सकते हैं, सर्वत्र सब समय सब काल में परमात्मा हर जगह है। भगवान ने सुदामा जी से पूछा, सुदामा जी आपका विवाह हो गया है? सुदामा जी ने कहा हाँ मेरा विवाह हो गया, तेरी भाभी का नाम सुशीला है। अच्छा कृष्ण तुम्हारा भी विवाह हो गया? कृष्ण बोले हमारा भी विवाह हो गया है। अच्छा भाभी का क्या नाम है? कृष्ण बोले कौन सी वाली भाभी का? क्यों, क्या दो चार हैं क्या? कृष्ण बोले दो चार नहीं और ज्यादा। तो क्या 50-100 हैं क्या? नहीं और ज्यादा। क्या 1000 हैं क्या? नहीं और ज्यादा। अब तो सुदामा जी बोले तो तुम ही बताओ कितनी है? कृष्ण बोले 16,108। और जब इतना कहा तो सुदामा जी तो महाराज कान में उंगली लगा के बैठ गए। भगवान आज तक हमने नहीं सुना कि इतने ब्याह किसी के भय है। कृष्ण भैया इतने ब्याह कर लिए, हमें एक ही ब्याह में बुला लेता। कृष्ण बोले सुदामा जी मेरे विवाह में टाइम ही नहीं मिला कि किसी को बुला सकता। हास परिहास भी हुआ और सुदामा जी के लिए 56 भोग खिलाए गए। बड़ी सेवा करी कृष्ण ने। और फिर बाद में कहा कि ये बताओ कि भाभी ने कुछ दिया था? अब तो सुदामा जी चक्कर में पड़ गए। सुदामा जी सोचने लगे कि इसकी पत्नियां हैं, इतनी महंगे महंगे गहने पहने हैं, ये सोने की द्वारिका का राजा है और इसके सबके सामने 4 मुट्ठी चावल दूंगा तो ये सब बदनाम करेंगे हमारे कृष्ण को कि देखो ऐसे मित्र हैं तुम्हारे, इसलिए एकांत में देंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण देवता जो प्रसाद लाए हो वह आप हमें आप सबके सामने दीजिए। ब्राह्मण का दिया हुआ एक कण भी आपके जीवन को बदल सकता है।